भारत ने कनाडा में अलगाववादियों द्वारा हिंदू मंदिर पर हमले की निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भयावह। कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून का शासन कायम रखने का आह्वान किया। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने गढ़वा और चाईबासा में रैलियां की। निर्वाचन आयोग ने केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश की 14 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख बदलकर 20 नवंबर की। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए इसकी शुरुआत के एक साल में 2,50,00,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान से पहले प्रचार अभियान अंतिम पड़ाव पर। समाचार संध्या के साथ मैं अतहर सईद। भारत ने कल कनाडा में ओंटारियो के ब्रैम्पटन हिंदू सभा मंदिर पर चरमपंथियों और अलगाववादियों द्वारा की गई हिंसा की निंदा की है और इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कनाडा सरकार से सुनिश्चित करने को कहा है कि पूजा स्थलों पर किसी प्रकार का हमला न हो। उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि कनाडा सरकार हिंसा में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाए। ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने ब्रैम्पटन वाणिज्य दूतावास के बाहर हिंसा पर निराशा व्यक्त की है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय और कनाडा के नागरिकों को मिलने वाली भारतीय वाणिज्य दूतावास की सेवाओं में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में हिंदू मंदिरों पर जानबूझकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के राजनयिकों को डराने धमकाने का कायरतापूर्ण प्रयास निंदनीय है। उन्होंने कहा कि ऐसी हिंसक कार्रवाई से भारत का संकल्प कमजोर नहीं होगा। श्री मोदी ने कनाडा की सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और विधि के शासन को बनाए रखने को कहा है। कनाडा के साथ विवाद शुरू होने के बाद से प्रधानमंत्री की ये पहली टिप्पणी है। निर्वाचन आयोग ने केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश के 14 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की तारीख बदलने की घोषणा की है। इन राज्यों में अब मतदान 13 नवंबर के स्थान पर 20 नवंबर को होगा। इन 14 निर्वाचन क्षेत्रों में केरल के पलाकाड़, पंजाब के डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल, गिद्धड़बाहा, बरनाला और उत्तर प्रदेश के मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटिहारी और मजवान शामिल हैं। मतगणना की तारीख में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस महीने की 13 तारीख को बड़े पैमाने पर सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण मतदान की तारीख बदलने की मांग की थी। झारखंड में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के गढ़वा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने लोगों से झूठे वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा झारखंड में सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी के साथ चुनाव में उतरी है। प्रधानमंत्री ने लोगों से झारखंड में प्रगति की रफ्तार दोगुना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने को कहा। चाईबासा में विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य में आदिवासियों को सशक्त बनाया है। भाजपा के लिए आदिवासी भाई बहनों की आकांक्षा, उनका स्वाभिमान हमेशा सर्वोपरि रहा है। ये हमारे संकल्प को मजबूत करने वाली बात है। कांग्रेस और आरजेडी, इनसे बड़ा आदिवासी विरोधी कोई नहीं हुआ। श्री मोदी ने कहा कि झारखंड में तुष्टीकरण की राजनीति चरम पर है और अगर ये जारी रहा तो ये आदिवासी समाज और देश दोनों के लिए खतरा पैदा करेगा। झारखंड में इंडिया गठबंधन के नेता भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदाताओं को लुभाने के लिए राज्य में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सिमडेगा में चुनावी रैली को संबोधित किया। श्री सोरेन ने आरोप लगाया कि विपक्ष की साजिश के कारण उनकी सरकार का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा पर विकास के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के नेताओं ने भी चुनावी सभाओं को संबोधित किया। चुनाव क्षेत्र की जानकारी की श्रृंखला में आज हम झारखंड के जामताड़ा जिले के नाला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी दे रहे हैं। यहां दूसरे चरण में इस महीने की 20 तारीख को मतदान होगा। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो नाला विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं।
श्री महतो 2 बार इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ माधव चरण महतो को मैदान में उतारा है। सीपीआई के कनाई चंद माल पहाड़िया भी इस सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में हालांकि 12 निर्दलीय समेत 17 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के रविंद्रनाथ महतो और भाजपा के माधव चरण महतो के बीच है। पेयजल संकट, पलायन और बेरोजगारी इस विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कृष्ण कुमार लाल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन था। पूरे राज्य में राजनीतिक हलचल चरम पर है। दोनों प्रमुख गठबंधन सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी अपने विद्रोही उम्मीदवारों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोपी में आज सवेरे एक बस के गहरी खाई में गिरने से 37 लोगों की मौत हो गई और 27 घायल हो गए। बस पौड़ी के नैनी डांडा से रामनगर जा रही थी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव कार्य जारी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए कुमाऊं मंडल आयुक्त को घटना की मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए। अल्मोड़ा जनपद में बहुत ही दुखद घटना घटी है। एक गहरी खाई में बस गिर गई, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कई घायल हुए हैं। उन सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है। सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का आदेश दिया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वायुसेना के एक विमान MiG-29 आज आगरा के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वायुसेना के अनुसार ये दुर्घटना तकनीकी खराबी के कारण उस समय हुई जब ये विमान नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। इस दुर्घटना में किसी जानमाल की हानि नहीं हुई है। दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए गए हैं। पोचुरी नागा जनजाति की बस्ती मैलूरी को आधिकारिक तौर पर नागालैंड का 17वां जिला घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने फेक जिले के हिस्से मैलूरी उपमंडल को तत्काल प्रभाव से पूर्ण जिला बनाने की घोषणा की है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के अपने लक्ष्य में 90 गीगावाट सौर क्षमता प्राप्त कर ली है। श्री जोशी नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 7वें सत्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने 37.5 गीगावाट की नवीकरणीय क्षमता वाले 50 सौर पार्कों को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष वैश्विक सौर क्षेत्र के लगभग 2 टेरावाट स्थापित सौर फोटोवोल्टिक क्षमता तक पहुंचने की पूरी संभावना है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सम्मेलन भारत की अध्यक्षता और फ्रांस की सह अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 50 लाख से अधिक आवेदन जमा कराए गए हैं। 3 स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया के बाद इनमें से 20 लाख से अधिक आवेदनों का सफलतापूर्वक पंजीकरण हो गया है। ये योजना पिछले साल सितंबर में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य शिल्पकारों और कारीगरों को सशक्त बनाना है। तकरीबन 10 लाख पंजीकृत कारीगरों को टूल किट के लिए 15,000 रुपये तक की राशि ई-वाउचर के जरिए मिल चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में प्रथम एशियाई बौद्ध सम्मेलन में भाग लेंगी। 2 दिन के इस सम्मेलन में बौद्ध धरोहर का प्रदर्शन होगा। इसमें पूरे महाद्वीप से बौद्ध धर्म के नेता, विद्वान और भिक्षु भाग लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य बौद्ध समुदाय के समक्ष समसामयिक चुनौतियों को समझना और आपसी संवाद को प्रोत्साहन देना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि लोक प्रशासन में कार्यरत लोगों को राष्ट्रवाद के मूल्य के प्रति कटिबद्ध होना चाहिए। उन्हें एक विकसित और एकजुट भारत के विश्वास के साथ
बगैर किसी डर और पक्षपात के सभी भारतीयों की सेवा करनी चाहिए। वे आज नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की आम सभा की 70वीं वार्षिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। रेलवे छठ पर्व के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा और सुगम यात्रा के लिए 185 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि यात्रियों की सुगमता के लिए मांग आधारित ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। छठ पर्व को देखते हुए उत्तर रेलवे द्वारा जाने वाले लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। नॉर्मल ट्रेन के अलावा आज दिल्ली एरिया से 25 स्पेशल ट्रेन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, असम अर्थात पूरी भारत के क्षेत्रों को जाएंगी और ये जो रूटीन में हमारी करीब 50 ट्रेन चलती हैं उनके अलावा होंगी। इसके अतिरिक्त हम ट्रेन ऑन डिमांड भी चलाएंगे जो कंप्लीट जनरल कोचेज वाली होंगी। अमेरिका में कल 47वें राष्ट्रपति के लिए मतदान होगा। रिपब्लिकन प्रत्याशी और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तथा डेमोक्रेटिक प्रत्याशी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस इस शीर्ष पद के लिए चुनाव मैदान में हैं। देश में कई टाइम जोन होने के कारण मतदान कल भारतीय समय अनुसार शाम 5:30 बजे और 7:30 बजे के बीच आरंभ होगा। देश में अधिकतर स्थानों पर मतदान बुधवार को भारतीय समय अनुसार सवेरे 5:30 से 9:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। चुनाव परिणाम मतदान समाप्त होने के साथ ही आने की संभावना है, लेकिन अगले राष्ट्रपति की घोषणा होने में कुछ दिन लगेंगे। प्रचार के अंतिम दिन आज दोनों उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस पेंसिल्वेनिया और मिशिगन पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ब्रिस्बेन में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। डॉक्टर जयशंकर ने इस अवसर पर कहा कि ये दूतावास क्वींसलैंड के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाने, व्यापार बढ़ाने, शैक्षणिक संपर्क का विस्तार करने और भारतीय मूल के लोगों को सुविधा पहुंचाने में योगदान देगा। उन्होंने इसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के निरंतर मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों में मील का पत्थर करार दिया है। भारत और अल्जीरिया ने आज द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी और रणनीतिक हितों को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा के अंबाला में आज वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स 2024 का 5वां संस्करण शुरू हुआ। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेना और वायुसेना के कर्मियों द्वारा पहली बार सैन्य स्तर की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि करना है। इसका समापन इस महीने की 23 तारीख को होगा। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने से 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। कई मकान भी जल गए हैं। फ्लोरेंस द्वीप में ज्वालामुखी लेवोटोबी लाकी से कल रात से लावा और राख निकल रही है। सरकार ने कहा है कि ज्वालामुखी में और विस्फोट होने की आशंका है। मौसम विभाग ने केरल, माहे, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग अलग इलाकों में कल बिजली और गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की आशंका व्यक्त की है। विभाग के अनुसार कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और गांगेय पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में मध्यम से घने कोहरे का अनुमान लगाया है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कल सुबह धुंध छाए रहने की संभावना है। भारत के हरमीत देसाई ने वेनेजुएला में विश्व टेबल टेनिस फीडर काराकास टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स और मिक्स डबल्स में दोहरा खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। मिक्स डबल्स में देसाई और उनकी जोड़ीदार कृतिका रॉय ने क्यूबा की जोड़ी को 3-2 से हराया। हरमीत देसाई ने पुरुष सिंगल्स में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फ्रांस के जो सेफ्राइट को 3-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कनाडा में अलगाववादियों द्वारा हिंदू मंदिर पर हमले की निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भयावह। कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून का शासन कायम रखने का आह्वान किया। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने गढ़वा और चाईबासा में रैलियां की। निर्वाचन आयोग ने केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश की 14 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख बदलकर 20 नवंबर की। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए इसकी शुरुआत के 1 साल में 2,50,00,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान से पहले प्रचार अभियान अंतिम पड़ाव पर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।